टीवी चैनल पर एक सीरियल आता था, नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीचो। और राजस्थान के अधिकारी हाल फिलहाल में कह रहे हैं कि अगले सरकार में भी सीएम तो भजन लाल ही दीजो, ना भजन लाल दीजो तो भजन लाल जैसा ही दीजो। इसकी वजह क्या है? सियासी हलकों में अक्सर चर्चा चलती है कि भैया सरकार भजन लाल की नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की चल रही है। डोटासरा, टीकाराम जूली और विपक्ष तो कई बार ये आरोप लगा चुका है। अब खैर, डोटासरा और टीकाराम की माने तो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। तो जब अधिकारी सरकार चला रहे हों तो सरकार को खुश रखना भी उन्हीं अधिकारियों का काम है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि जनता जले मरे, इंतजार में रहे, अपनी छुट्टियां बर्बाद कर दे। सीएम साहब को चाहिए फुल कंफर्ट, और इस फुल कंफर्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए अधिकारियों की ओर से। खबर जयपुर से है और माउंट आबू से भी है। माउंट आबू तो चलिए फिर भी सहने योग्य था, पर जयपुर का क्या? क्या इसका जवाब सीएम साहब, मैं सीएम साहब कह रहा हूं, क्या वो सीएम नहीं रहे, सीएम साहब हो चुके हैं, तो क्या सीएम साहब इसका जवाब दे पाएंगे? देखिए, राजधानी जयपुर में वीआईपी कल्चर के सनक ने एक बार फिर एक आम इंसान की जिंदगी को दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस ने संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी। हदें क्या पार कर दी, संवेदनशीलता नामक जो शब्द होता है ना, उसको लात मारकर बाहर फेंक दिया। दरअसल जगतपुरा के महल रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने दो बहनों के मोमोज के ठेले को इतनी बेरहमी से धक्का दिया कि उस पर रखा खौलता हुआ पानी छोटी बहन पर पलट गया। इस हादसे में युवती का आधा शरीर पूरी तरह से झुलस गया है। आपको लग रहा होगा ये तो कोई बड़ी खबर है नहीं, क्या हो गया? जिस सरकार को पांचना बांध पर कोई दिक्कत नहीं है, जो इतना बवाल चल रहा है, जिस सरकार को भरतपुर में हुए जाट आंदोलन पर जिसने चुप्पी साध रखी हो, जिस सरकार के आगे प्रसूताओं की मौत पर भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा, उसके लिए बड़ी खबर कैसे हो सकती है? पर मेरा सवाल ये है कि वीआईपी की सुरक्षा के नाम पर आम जनता की सुरक्षा से आखिर खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? क्या एक गरीब की आजीविका और उसकी जान की कीमत पावरफुल लोगों के काफिले से कम आकी जाती है? खैर, मुख्यमंत्री, काफिला, वीआईपी कल्चर, ये शब्द सुनने में थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, क्योंकि ये वही मुख्यमंत्री है ना जो रेड लाइट पर खड़े होकर तस्वीरें भेजा करते थे, इंस्टाग्राम पे वायरल होती थी, वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, है ना? अब ये सिर्फ रीलबाजी के लिए था मुख्यमंत्री जी, या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी छवि को सुधारने के लिए ये पीआर का काम लिया गया था? सवाल गंभीर है। सवाल इसलिए गंभीर है, घटना 19 जून की शाम करीब 6:45 की है। जगतपुरा महल रोड पर अक्षय पात्र मंदिर के पास रोज की तरह खुशबू गुप्ता और उसकी छोटी बहन रेशु गुप्ता मोमोज का ठेला संभाल रही थी। बर्तन में मोमोज पकाने के लिए पानी उबल रहे थे। ग्राहक आने वाले थे, लेकिन उससे पहले पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले का हवाला देते हुए तुरंत रास्ता साफ करने का दबाव बनाने लगे। बड़ी बहन खुशबू ने रामनगरिया थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर थोड़ा समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि बर्तन में पानी बेहद गर्म है, थोड़ा संभल कर हटाने दे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बिना कोई चेतावनी दिए जबरदस्ती की और ठेले का जोरदार धक्का दे दिया। धक्का लगते ही खौलता हुआ पानी रेशु के हाथ, छाती, पेट और जांघ पर गिर गया। वो दर्द से चीख उठी, पर उसकी चीख सीएम की गाड़ी में बैठे लोगों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को नहीं सुनाई दी होगी। वो रेशु की तस्वीर भी हमारे सामने आई है, लेकिन तस्वीर इतनी विचलित करने वाली है कि वो हम आपको नहीं दिखा सकते। अब जिस बच्ची का हाथ जला, उसके पीछे की कहानी तो और भी ज्यादा दर्दनाक है, पर अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशबू ने बताया कि साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उनके पिता का साया सिर से उठ गया। साल 2022 में खुशबू का चयन जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए हुआ था, तो माँ छोटी बहन रेशु के साथ वो जयपुर आ गई। प्रताप नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, तो खुशबू ने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए दोनों बहनों ने सड़क किनारे मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया, जिसे पुलिस की एक लापरवाही ने उजाड़ दिया। एनबीटी के रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले पर रामनगरिया थानाधिकारी चंद्रभान सिंह का कहना है कि जब ठेला हटाने को कहा गया तो बहस होने लगी। तो सवाल ये है कि भैया, जब बहस होने लगी तो ठेला हटाने के चक्कर में क्या किसी का हाथ जला दोगे? ऐसा तो नहीं है कि वीआईपी कल्चर फॉलो करने के चक्कर में कई रेडियां नहीं हटाई जाती एक सलीके से। किसी का हाथ जलाना तो कोई उचित बात नहीं है। और ये जो तस्वीर हमारे सामने आई है, जिसमें बच्ची चीखती हुई नजर आ रही है और पुलिस वालों के अंदर आप रौब देखिए। ये वीआईपी कल्चर की तस्वीर हाल ही में ऐसे ही माउंट आबू से आई थी, जहां तो गजब का ही नजारा था। हर एक रास्ते पर बैरिकेडिंग थी, पुलिस थी, क्योंकि भैया सीएम साहब आने वाले थे, तो पूरा रास्ता क्लियर करना था। पर इस बार गलती ये हो गई कि कैमरा जो है ना, वो पीआर वालों के हाथ में नहीं था, वो इस बार कैमरा जनता के हाथ में था, तो सच्चाई कैद हो गई। सोचिए, ये हाल टूरिस्ट प्लेस का है। अगर पूरे राजस्थान में जितने टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ ऐसा ही वीआईपी कल्चर का हवाला देकर जब मनाए रास्ते को बंद कर दिया जाए, तो टूरिस्ट करेगा क्या? अब यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि सीएम साहब के क्या नाम है, सिक्योरिटी का मसला होता है।
तो देखिए सीएम साहब ने ही कहा था कि मैं वीआईपी रूट फॉलो नहीं करता, मैं एक आम आदमी की तरह हूँ। तो जब आपके ही बयान होते हैं कि आम आदमी की तरह हैं, तो फिर इस तरह की प्रोटोकॉल क्यों अपनाए जाने लग जाते हैं? अब या तो सरकार को हर दिन गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि भैया फला के दिन ये मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद घूमने आ रहे हैं, तो फला रोड बंद कर दिया जाएगा। पहले हम घूमेंगे, फिर तुम घूम लेना। क्योंकि सीएम का ही कहना था ना कि मैं आम आदमी की तरह हूँ। तो ये प्रोटोकॉल क्यों फिर? ये बड़ा गंभीर सवाल है। खैर, जयपुर में पुलिस की संवेदनशीलता की एक और कहानी सामने आई। जयपुर में दूध गर्म ना करने पर सब इंस्पेक्टर भड़का, अखाड़े में पहलवान का गला दबाया, फिर सर पर डंबल देके मारा, इस तरह के आरोप हैं। अब सवाल ये है कि डंबल ही क्यों मारा? भाई गर्म दूध नहीं किया गया था इसलिए? ये तो बहुत भयानक अपराध है। उस सब इंस्पेक्टर को तो एनकाउंटर कर देना चाहिए था तुरंत। मामला कोतवाली इलाके के गनगौरी गेट के पास स्थित पीली का अखाड़ा का है। पुलिस को दी गई शिकायत में 26 साल के पहलवान मुकेश जाट ने बताया कि मूल रूप से चूरू जिले के सरदार शहर का रहने वाला है। फिलहाल जयपुर के इसी अखाड़े में रहकर कुश्ती का अभ्यास करता है। रविवार की आधी रात मुकेश अखाड़े में गहरी नींद सो रहा था, तभी जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन्स में तैनात सब इंस्पेक्टर वहां धमक पड़े। दारोगा ने मुकेश को नींद से जगाया और रौब झाड़ते हुए अपने लिए दूध गर्म करने का हुक्म सुना दिया। अब हुक्म तो सुनना चाहिए था पहलवान को, नहीं सुना तो साहब को गुस्सा आ गया। गुस्सा आना लाजमी भी था। पहलवान के साथ गाली गलौच हुई, फिर मारपीट हुई। एफआईआर के मुताबिक दारोगा ने मुकेश को धमकी देते हुए कहा, अगर इस अखाड़े में टिकना है तो मेरे सारे काम करने होंगे। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी ने मुकेश का गला दबाया और उसे कई थप्पड़ भी जड़ दिए, फिर डंबल भी दे मारा। शोर शराबे के बीच अन्य पहलवान पहुंचे, तब जाकर मुकेश को बचाया गया। घायल मुकेश को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली के थाने पहुंचकर आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। अब यहाँ देखिए, आपको लग रहा होगा कि कितना बेदर्द था पुलिस वाला, लेकिन नहीं, गलती यहाँ मुकेश जाट की है कि पहली बात तो राजस्थान के अंदर है, दूसरी बात सरकार भजन लाल जी की है। अब एक पुलिस वाले ने दूध ही तो मांग रहा था। जब सरकारी ब्यूरोक्रेट्स की हो, हर अधिकारी और उसके नीचे के मुलाजिम ही सर्वे सर्वा हो, फिर कैसे मुकेश की हिम्मत हुई कि वो ऑर्डर ना माने? जितनी तत्परता से उस पुलिसकर्मी ने एक्शन लेते हुए पहलवान मुकेश को मारा है, उसे तो राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाना चाहिए। इतना नहीं तो कम से कम भजन लाल जी को तो उसे बधाई देनी चाहिए कि अकेले वो पहलवान से भिड़ गया और डंबल भी दे मारा। अब एक बात स्पष्ट है कि भजन लाल जी के राज में पीड़ित ही गलत है, अधिकारी से लेकर बाकी सब ठीक ठाक। अब हमारे माननीय मंत्री जी खीवसर जी को ही सुन लीजिए। प्रसूताओं की मौत पर कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन से बचना चाहती है, जिसके कारण सीजेरियन डिलीवरी के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। मतलब क्या कमाल का ज्ञान है ना मंत्री जी का। इससे पहले कोटा में प्रसूताओं की मौत को लेकर खीवसर ने कहा कि उन्हें जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए गए उसमें दवा नहीं पानी था। तो भैया पानी भरा किसने? दूसरी बात, कोटा, बीकानेर, जोधपुर में महिलाओं की मौत लगातार हो रही है, पर मंत्री जी के हिसाब से तो सब ठीक है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, न स्वास्थ्य अधिकारियों के पास है। बार बार ये हवाला दिया जाता है कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी का गठन करना, कमेटी का जवाब आना, ये महिलाओं को वापस नहीं ला सकता जिनकी मौत हो चुकी है, जिन नवजातों के सर से माँ का साया उठ चुका है। पर मंत्री जी के हिसाब से तो सब ठीक है। मंत्री जी के हिसाब से गलत कौन? वो पीड़ित महिलाएं। तो सरकारी मुलाजिम के हिसाब से गलत कौन? मुकेश, वो बेटी का ठेला, वो बेटी जो ठेला लगाकर अपना पालन पोषण कर रही थी। वो टूरिस्ट जो वहाँ घूमने आए हुए थे, लेकिन वीआईपी कल्चर के शिकार हो गए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो तो हर तीसरे चौथे दिन पे किसी न किसी मंदिर जाते हैं, आपकी और राजस्थान की कामना के लिए दुआएं करते हैं। बाकी तो सब ठीक है।